हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आप लोगों को जिस कंसेप्ट का बहुत ही बेचैनी से इंतजार था वो आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ऑफ कोर्स आप बोलोगे लाभ हानि नियोजन खाता, ये सब कोर्स दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर गॉटेड। सो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोग सिर्फ इस वीडियो को कंसेप्चुअली देखिएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर आपको उस लेवल पर समझाने की कोशिश की है ताकि एग्जामिनर आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछे, आप क्या करो, उसको चुटकियों में दोस्तों सॉल्व कर दोगे। बिलीव मी एंड फेथ मी, यदि आपको मुझ पर 1% भी ट्रस्ट है ना, तो इस सेशन को सिर्फ समझने को, मतलब ये खुले दिमाग से समझने की कोशिश करना। या आपने जो भी पढ़ा उसको आप भूल जाओ, ये एक 10 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भूल जाओ जो भी पढ़ा। सिर्फ यहाँ पर एक जीरो से आप समझो, आपको कुछ भी नहीं आता लाभ हानि नियोजन खाते में। और मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन 15 मिनट्स आप मास्टर बन जाओगे इस कंसेप्ट में। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। गॉट इट दोस्तों, बिलीव मी फेथ मी, बिकॉज मैं आपको उस लेवल पर समझाऊंगा। गॉट इट। देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता, सबसे पहली चीज, आप किसी भी कंसेप्ट को समझने जा रहे हो तो आपको पता होना हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मेरे साथ में यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में कुछ जगह दी है, नीचे आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप ये समझो, किसी भी कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें पता होना कि वो कंसेप्ट हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहली चीज कि इस लाभ हानि नियोजन खाता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर हमारा क्या है, साझेदारी व्यापार पढ़ रहे हैं। तो साझेदारी व्यापार में हमको पता है कि साझेदारी में यदि जो भी लाभ होता है वो लाभ क्या होता है, आपस में बांटा जाता है साझेदारों के बीच में। तो साझेदारों के बीच में लाभ को किस तरीके से बांटा जाएगा उसके लिए हम क्या बनाते हैं, साझेदारी के बीच बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। गॉट इट, यही है। देखो क्या नाम दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो, लाभ हानि नियोजन खाता। तो ये क्यों बनाया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्यों के जवाब में लिख सकते हो क्या, साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे हेतु। साझेदारों के बीच लाभ हानि को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, ये खाता बनाते हैं। तो आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये खाता कौन बनाता है, क्या साझेदार बनाते हैं या साझेदारी फर्म बनाती है। तो इस खाते को बनाया जाता है किसके द्वारा, साझेदारी फर्म के द्वारा। गॉट इट। इस खाते से आप बोलोगे सर हमें क्या पता चलता है, अल्टीमेटली इस खाते से पता चलता है हमारे को, इस खाते को देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं, इस खाते को देखकर हम पता लगा सकते हैं किस साझेदार को कितना लाभ या हानि मिलेगी। क्या पता लगा सकते हैं, किसको, किसको, किस साझेदार को। आई होप सो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। गॉट इट। सो देखिए, मैं बेसिकली आपको जब भी आप पढ़ो ना, ये 3 क्वेश्चन आपको पता होना, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसीलिए कि साझेदारी के व्यवसाय में साझेदारों के बीच में लाभ हानि जो है, जस्ट मिनट, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के बीच लाभ हानि को कैसे बांटेंगे, और लाभ हानि नियोजन खाता देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस साझेदार को कितना लाभ या हानि मिली है। करेक्ट। सो देखिए, बेसिकली मैं सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी समझाना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। बिकॉज जब तक आप लोगों को इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री या लॉजिक नहीं पता होगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, रटने से अच्छा है चीजों को क्या करो, समझ लो। देखिए बेसिकली क्या लिखा, साझेदारी व्यवसाय में हुए लाभ पर सभी साझेदारों का अधिकार होता है। क्योंकि यदि कोई इंसान अकेला व्यापार करता है तो उस पूरे के पूरे लाभ पर उसका अधिकार होता है, बट साझेदारी में क्या है, साझेदार मिलकर व्यापार को चलाते हैं तो क्या होता है, लाभ पर सभी, जो लाभ होता है फर्म को, उस साझेदार पर क्या होता है दोस्तों, सभी साझेदारों का अधिकार होता है। अतः साझेदारों के बीच लाभ को बांटने के लिए क्या किया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। आगे बोला गया कि लाभ हानि नियोजन जो खाता है वो क्या है दोस्तों, एक नाम मात्र का खाता है। आप बोलोगे सर ये बात तो सुनी सुनी लग रही है, नाम मात्रा का खाता हमने सुना था कहीं। अरे भाई साहब, आपने 12वीं में पढ़ा था, 12वीं में आपके कितने तरीके के खाते होते हैं, 3 तरीके के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, दूसरा होता था आपका क्या, वास्तविक,
यार मत चिंता करो, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत खाते होते थे, वास्तविक खाते होते थे और नाम मात्र के खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते वो होते थे जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे। वास्तविक खाते आपके क्या होते थे? वास्तविक खाते होते थे दोस्तों आपके संपत्ति और दायित्व से संबंधित। और नाम मात्र के जो खाते होते थे वो क्या होते थे? नाम मात्र के खाते आपके होते थे दोस्तों किससे रिलेटेड? नाम मात्र के खाते आपसे रिलेटेड होते थे खर्चे से। यदि कोई खर्चा आपका क्या होता था? यदि खर्चा बढ़ेगा तो हम उस खाते को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और खर्चा हमारा कम होगा तो हम क्या करते थे? उस खाते को क्रेडिट करते थे, मतलब घटा देते थे। गॉट इट? खर्चा घटेगा तो उस खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और खर्चा बढ़ेगा तो उस खाते को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये क्या है? नाम मात्र के खाते का रूल था। आप बोलोगे सर नहीं समझ में। देखिए नाम मात्र का खाता क्या होता है? नाम मात्र का खाता इस तरीके से बनता है, जैसे कि आप बोलोगे सर एक नाम मात्र का खाता बनाकर बता दो। हमारा एक P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? लाभ हानि खाता। ये क्या है? एक नाम मात्र का खाता है। जब जब आपके मतलब क्या, फर्म के खर्चे जब बढ़ेंगे, हमारे क्या होंगे? खर्चे जब जब बढ़ेंगे फर्म के, तो हम एंट्री कहां पर करेंगे? एंट्री करेंगे हम यहाँ पर डेबिट साइड में। इसके दो साइड होते हैं, ये होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्या दोस्तों? क्रेडिट साइड। तो जब जब फर्म के खर्चे क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे डेबिट साइड। और जब जब फर्म के खर्चे क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे? खर्चे जो है फर्म के क्या होंगे दोस्तों? कम होंगे, तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड। ये नाम मात्र के खाते का रूल है। यदि कोई भी खाता नाम मात्र का खाता है, तो यदि फर्म के या बिजनेस के खर्चे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में दोस्तों उसकी एंट्री करेंगे। और खर्चे यदि घटेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड पर। मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया P&L एप्रोप्रिएशन खाते के बारे में। लाभ हानि नियोजन खाता अभी छुआ भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ 11वीं का कंसेप्ट रिवीजन करवाया है, जो कि बोलता है क्या? नाम मात्र के खाते में यदि खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, खर्चे घटेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये लिख लो, आप काम आएगा। तो ये क्या है आपका? जस्ट अ मिनट। लाभ हानि नियोजन क्या है? एक नाम मात्र का खाता है, तो नाम मात्र का खाता है तो इसकी क्या होंगे? दो पक्ष होंगे, एक होगा डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट। तो ये खाता कौन बनाता है? सबसे पहली चीज आपको पता होना, ये खाता कौन बनाएगा? ये खाता बनाएगी कौन? फर्म बनाएगी। तो फर्म के जब जब खर्चे बढ़ेंगे हम ना इस खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे, और फर्म के जब जब खर्चे कम होंगे या फर्म की इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? इस खाते के क्रेडिट साइड में। खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट साइड में, और इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है। तो ये नाम मात्र का खाता होता है। इससे पता चलता है कि किसी साझेदार को कितना लाभ या हानि मिलेगा। किस साझेदार को कितना लाभ या हानि मिलेगा? कहां से? फर्म से। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में फर्म के द्वारा चुकाया गया आयकर फर्म का, ये जो आगे के पॉइंट है ना दोस्तों, ये आगे के पॉइंट में क्या करूंगा दोस्तों? आपको आगे ये कंप्लीट सेशन होने के बाद क्या करूंगा? समझाऊंगा। बिकॉज यदि अभी समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। सो लेट्स हम मूव ऑन करते हैं किसके ऊपर? हमारा लाभ हानि खाते को समझने के ऊपर। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लाभ हानि क्या है? नियोजन खाता। आपको फॉर्मेट तो याद होना। इसमें क्या होता है? फॉर्मेट तो आप रट सकते हो यार, देख के याद हो जाता है। आपको सिर्फ फॉर्मेट क्या, लाइन ही तो खींचना है, पता होना। सबसे पहले क्या होगी? आपकी हेडिंग होगी। हेडिंग के बाद आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए आप बना रहे हो। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, दूसरा होगा अमाउंट का, देन नेक्स्ट होगा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट का। उसका जो ये साइड होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेबिट साइड, इसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। देखो आप लोग 12वीं में एक बड़ी कक्षा में आ चुके हो, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर ये फॉर्मेट रटवाने नहीं आए। ये तो आप फॉर्मेट देख के बना सकते हो, रट लोगे फॉर्मेट कैसा बनता है। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? एग्जामिनर आपका टेस्ट करना चाहता है कि ये खाता बनाते आता है या नहीं, इसके अंदर अकाउंटिंग आती है नहीं। वो आपकी अकाउंटिंग देखना चाहता है कि आपको अकाउंटिंग आती है नहीं। वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको प्रोफार्मा बनाना आता है। यदि प्रोफार्मा बना के भी आओगे ना, 1 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। यदि आप इसको लाइन थोड़ी सी तिरछी बाकी भी बनाओगे, आपका कंसेप्ट सही है, उसके अंदर अकाउंटिंग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा, बिलीव मी। गॉट इट? ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? लाभ हानि नियोजन खाता। फॉर्मेट तो आप बना लोगे, ऊपर क्या लिखोगे? लाभ हानि नियोजन खाता फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए बना रहे हो। डेबिट साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, दोनों के अमाउंट के कॉलम बना लोगे। अब आप बोलोगे इसके अंदर अकाउंटिंग कैसे करना, हमको तो आती ही नहीं है। भैया यही तो चीज हम सीखना है। सो देखिए सबसे पहले ये खाता जो होगा, ये खाता जो शुरू होगा ना, वो किससे होगा? बाय P&L अकाउंट या टू P&L अकाउंट। ये दोनों में से किसी एक तरफ हमारी क्या होगी दोस्तों? एंट्री आएगी। या तो इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू P&L, या
क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बाय पी एंड एल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बेसिकली आप सभी को यदि मैं लॉजिकली बताना चाहूं तो हमारी साझेदारी फर्म क्या करेगी, पी एंड एल अकाउंट बनाएगी, लाभ हानि खाता बनाएगी। लाभ हानि खाता बनाने के बाद उसके पास क्या हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उसको क्या हुआ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपए का प्रॉफिट या 100 रुपए का लॉस, दो में से एक ही होगा। किसी साल में काम करने के दौरान साझेदारी फर्म को या तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। हम पहली चीज बात करते हैं कि यदि फर्म को प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट से तो ये तो पता चल गया कि साझेदारी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, बट साझेदार को कितना मिलेगा, हमको क्या जानना है यहाँ पे, हमको तो यह पता करना है यदि मैं साझेदार हूं तो मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, हम उसके लिए बनाएंगे दोस्तों क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस कहां से आता है, तो जो आप लोगों का क्या होता है, पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है ना, हम क्या कर रहे हैं उसको बांटना है, किसके बीच में, साझेदारों के बीच में। तो उस प्रॉफिट को उठाकर क्या ले आएंगे, यदि वो डेबिट साइड में था तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट साइड में ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, कितना, 100 रुपए। गॉट इट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में क्यों लिखा और इसका मतलब क्या होता है। क्रेडिट साइड में यदि आपने 100 रुपया लिखा है, यदि क्रेडिट साइड में आप लोगों ने क्या किया है, 100 रुपया लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारी फर्म में प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट को हमने क्या किया है, पी एंड एल अकाउंट से उठा के कहां पर ले गए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर गए हैं दोस्तों। आई होप सो आपको समझ में आया। देन आप बोलोगे सर यहां पर यदि फर्म को लॉस हो जाता, हम क्या केस लेते हैं, हमारा दूसरा केस लेते हैं कि चलो छोड़ो फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, अब फर्म को क्या हो गया, 100 रुपए का लॉस हो गया। तो ये लॉस फर्म के पी एंड एल अकाउंट में किस साइड आ रहा होगा, ये फर्म के पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा होगा ये लॉस। तो इस लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइड चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू पी एंड एल अकाउंट, कितना, 100 रुपए। यदि हमारा यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में यदि हमने टू पी एंड एल अकाउंट लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, फर्म की हानि। और यदि हमने क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फर्म को हुआ है लाभ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सो जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को लॉजिकली समझ में आया। यदि हमने यहाँ पर बाय पी एंड एल लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लाभ को ट्रांसफर किया है। और यहाँ पर यदि हम टू पी एंड एल लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, हानि को ट्रांसफर किया है। क्या किया है, हानि को ट्रांसफर किया है। गॉट इट, आई होप सो आपको जो हमारा कंसेप्ट था वो समझ में आ चुका है। गॉट इट। देन उसके बाद में हम देखिए, हमको ये तो पता चल गया कि ये खाता स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, ये खाता पता चल गया स्टार्ट कैसे होता है। अब इसका एंड भी आपको पता है, इसके एंड को देखकर हम क्या बता सकते हैं, इसके एंड को देख के बता सकते हैं कि किस साझेदार को कितना लाभ या हानि मिलेगा। ठीक है, ये बात भी। अब इसके बीच की जो एंट्री है वो कैसे होगी, इसके बीच की एंट्री जो भी आप करोगे लेखांकन, उसका लॉजिक क्या है। देखिए मैंने आपको बताया ये क्या है, नाम मात्र का खाता है और ये खाता कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। तो आप लोग यहां लिख लो, सबसे पहली चीज ये खाता कौन बना रहा है, ये खाता बना रही है आपकी फर्म। ठीक है, और फर्म के यदि आप बोलोगे क्या, खर्चे, यहां पर हम देखेंगे क्या चीज, फर्म के खर्चे या तो क्या होंगे दोस्तों, बढ़ेंगे, या फर्म के खर्चे क्या होंगे, कम होंगे। फर्म के खर्चे कम होना मतलब क्या होना, इनकम बढ़ना। यदि फर्म के खर्चे बढ़ेंगे तो इस खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे, और फर्म के यदि खर्चे घटेंगे तो क्या करेंगे, इस खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। तो जब भी यहां पर आप क्या लिखोगे, यहाँ के फर्म के जब भी खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो आप इसके डेबिट साइड में लिख दो। और जब भी फर्म की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, या आप बोल सकते हो क्या, खर्चे कम बोल दो या इनकम बढ़ेगी, बेसिकली इनकम बढ़ना ही हमारा लॉजिक होता है। गॉट इट। तो यदि फर्म की इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस खाते के, और जब भी फर्म के खर्चे बढ़ेंगे तो इस खाते के क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट साइड में लिखेंगे। देन अल्टीमेटली आपका ओपनिंग का आपको पता है कि शुरुआत कहां से करना है, बीच के खाते करने के बाद जब आप एंड में आ जाओगे ये खाता बनाने के, तो आप क्या करोगे, इसके खाते के अंतर्गत जो भी बचा कुचा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यदि प्रॉफिट होगा तो कहां आएगा, यहां पर आएगा। इसीलिए हम बोल देंगे टू, जस्ट अ मिनट,
हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो एंड की एंट्री होगी हम उसमें क्या लिख देंगे, यदि साझेदारों को क्या होगा, फर्म के अंदर साझेदार को प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट को क्या करेंगे हम डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर वो बचा कुचा प्रॉफिट क्या है सभी साझेदारों का जो लाभ अनुपात है उसमें बांट देंगे। यदि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल तो साझेदारों को के बीच में क्या हो रहा है, लाभ बट रहा है। और यदि यही चीज आपकी क्या आ जाती, यदि यही साइज क्रेडिट साइड में आ जाती, मतलब हम यहाँ पर लिखते क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब हर पार्टनर्स को कितना हिस्सा मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साझेदारों के बीच में हानि को बांट रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये लॉजिक समझ में आया। तो क्या है, ये हमने समझा लाभ हानि नियोजन खाता। बेसिकली लाभ हानि नियोजन खाता कौन बनाता है, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म बनाती है। और ये खाता किस के बेस पर बनता है, ये खाता बनता है नाम मात्र खाते के रूल के बेस पर। और नाम मात्र खातों का रूल क्या बोलता है, जब भी फर्म के खर्चे बढ़ेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, फर्म के खर्चे घटेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फर्म की इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और फर्म की इनकम घटेगी तो डेबिट साइड में। मतलब आप सिर्फ दो चीजें समझो, खर्चे बढ़े तो डेबिट साइड में, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। बेसिकली ये खाता स्टार्ट किससे होगा, ये खाता हमारा पी&एल के बैलेंस से स्टार्ट होगा। यदि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता चुका हूं। और यदि फर्म को हानि हुई है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो भी बता चुका हूं। बीच के जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है वो किस बेसिस पर आप देखोगे, यदि कोई सा भी ट्रांजेक्शन, बेसिकली लाभ हानि नियोजन खाते में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शनों को लिखते हैं जो कि फर्म और साझेदार के बीच में हुआ हो। तो ये चीज आप लिख लो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी जाएगी, कौन से ट्रांजैक्शन होंगे, यहां पर सिर्फ उन्हीं बातों का लेखांकन होगा जो कि साझेदार और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन हुए होंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्म और साझेदार के बीच के ट्रांजैक्शनों को ही यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ पर यदि फर्म और साझेदार के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन से यदि फर्म की इनकम बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और साझेदारी फर्म और साझेदार के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन से यदि फर्म के खर्चे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, तो इस खाते के क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट साइड में लिखेंगे। गॉट इट। और अल्टीमेटली यदि ये सारा लेखा जोखा करने के बाद आखिरी में यदि प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट को डेबिट साइड में आकर टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। और यदि फर्म को क्या होता है, हानि होती है तो उस हानि को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, उस हानि को भी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम लिखकर सभी साझेदारों के बीच में बांट देंगे। और ऑटोमेटिकली बांटने के बाद ये अकाउंट का जो बैलेंस है आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। गॉट इट। आई होप सो आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया, लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। आप यदि आपकी बुक का फॉर्मेट देखोगे ना, जस्ट मिनट देखो, मैं आपको बुक का आपकी फॉर्मेट बता देता हूँ। बुक में क्या लिखा है, देखिए बुक में आपका लिखा है बाय पी&एल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड में बाय पी&एल लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी साझेदार ने क्या करा है, साझेदार ने फर्म से किसी गुड्स को ले गया। यदि कोई साझेदार फर्म से गुड्स ले गया तो उस गुड्स ले जाने के बदले फर्म को क्या मिला, उसके बदले ब्याज मिला। मतलब आप घर से पैसा ले गए और उस पैसे पर क्या मिला दोस्तों, ब्याज मिला। गॉट इट। तो फर्म के लिए क्या है, ये मिला हुआ ब्याज फर्म की इनकम है। बट एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तभी लेंगे जब साझेदारी संलेख में लिखा है। यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा तो किसी भी साझेदार से हम लोग क्या नहीं करेंगे, ड्रॉइंग के ऊपर ब्याज नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज जो आपकी क्रेडिट साइड में आप सिर्फ यही लिखोगे। देन डेबिट साइड की यदि बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदार को क्या दिया, पूंजी पर ब्याज दिया। तो पूंजी पर ब्याज तभी देंगे जब साझेदारी संलेख में लिखा है। साझेदारी संलेख में यदि नहीं लिखा तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिखा जाएगा। अब ये पूंजी पर ब्याज, पूंजी किसने ली, पूंजी मिली किसको, फर्म को मिली। और पूंजी को इस्तेमाल किसने किया, फर्म ने किया। और इसके बदले में फर्म क्या करेगी, फर्म देगी ब्याज किसको, साझेदार को। तो फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है और खर्चा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। देन सैलरी टू पार्टनर, यदि किसी साझेदार ने फर्म में काम करा है और उसके बदले फर्म उसको क्या दे रही है दोस्तों, सैलरी दे रही है, तो ये सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है इसलिए डेबिट साइड पर लिखा है। कमीशन, यदि किसी साझेदार ने फर्म में काम करा है और काम करने के बदले फर्म ने उसको क्या दिया दोस्तों, कमीशन दिया है, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है इसीलिए डेबिट साइड में लिखा। कमीशन दिया किसको, मैनेजर को। यदि कोई मैनेजर फर्म में काम करता है और उसको कमीशन दिया तो क्या है, फर्म के लिए खर्चा है इसीलिए डेबिट साइड में लिखा। देन बचा कुचा जो प्रॉफिट था हमने
हमने क्या करा, उसको बांट दिया सभी साझेदारों के बीच में। हानि थी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाभ होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। आई होप सो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर जो बुक मैंने इसीलिए इस्तेमाल की थी, सारी बातें आपको समझा सकूं, बट मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती रहेगी आप सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में यदि चला गया ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंख बंद करके उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे दोस्तों, सॉल्व कर लोगे। अब आपकी एग्जामिनर का यदि आप देखोगे ना तो एग्जामिनर का जो लाभ हानि खाते में वो सिर्फ लाभ हानि खाता आप लोगों से नहीं पूछ रहा है, वो आपसे लाभ की गारंटी के क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आप 2022 देखोगे, 2023 देखोगे तो वो आपसे लाभ की गारंटी के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो लाभ की गारंटी का मतलब क्या होता है? लाभ की गारंटी का मतलब होता है, जैसे मैं बता देता हूं, आई एम ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल, मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हूं और आप लोगों ने एक नया व्यापार शुरू किया है, बट आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि आप लोग मेरी क्या करो, सैलरी दे सको, ठीक है। तो आप लोग मेरे से क्या बोलते हो कि एक काम करो गौरव, आप आ जाओ हमारी फर्म में, हम आपको पार्टनर बना लेते हैं और हम आपको गारंटी देते हैं कि जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उतना तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, हम किसी टैलेंटेड इंसान को फर्म में बुलाना चाहते हैं और उसको यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा। क्यों यार, सामने वाला बंदा अपनी अच्छी भली 50 लाख 60 लाख की, कोई एग्जांपल, कोई एक अच्छा टैलेंटेड इंसान है जो अपनी 50-60 लाख की सैलरी छोड़कर हमारी फर्म में आ रहा है, तो कम से कम उसको उतना तो मिले जितना वहां मिल रहा था। तो हम उसको क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। तो गारंटी क्यों दी जाती है? यदि हम किसी टैलेंटेड पर्सन को बुलाना चाहते हैं हमारी फर्म में, बट हमारी फर्म इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही जितना उसको अभी सैलरी मिल रहा है, तो हम इसीलिए उसको क्या देते हैं, लाभ की गारंटी देते हैं, ताकि उस बंदे का क्या ना हो दोस्तों, नुकसान ना हो, ठीक है। लाभ की गारंटी के रिगार्डिंग हमारी 3 सिचुएशन निकल सकती है। सबसे पहली सिचुएशन क्या निकल सकती है? पहली सिचुएशन निकल सकती है कि लाभ की जो गारंटी है वो कौन दे सकता है? लाभ की गारंटी या तो हो सकता है फर्म दे दे, सिर्फ फर्म दे दे, या क्या हो, सभी साझेदार दे दे, या तो हो सकता है कुछ साझेदार दे, या हो सकता है एक अकेला साझेदार दे, ठीक है। देखिए, लाभ की जो गारंटी है, जैसे मैंने बोला, मैं अपने दोस्तों को क्या है, साझेदार बनाकर लाया फर्म में, और मैंने बोला कि यार अपन सभी साझेदार है, सबको एग्री कर लिया, चलो अपन उसको क्या देते हैं, लाभ की गारंटी दे देते हैं कि जितनी तुम्हें वहां पर सैलरी मिल रही है उतना तो प्रॉफिट यहाँ पर होगा ही होगा। जब फर्म क्या करती है, लाभ की गारंटी देती है ना, तो फर्म का जो प्रॉफिट होता है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से पहले घटा देते हैं क्या, जो गारंटी हमने दी है किसको, साझेदार को। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यदि फर्म को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और हमने साझेदार को बोला कि 20 रुपए का तो देखो क्या होगा, हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 20 रुपए घटाने के बाद जो बचा हुआ 80 रुपया होगा ना, इस बचे हुए 80 रुपए को हम क्या करेंगे दोस्तों, बचे हुए साझेदार में बांटेंगे। जब आपका क्या हो, लाभ की गारंटी यदि फर्म में दी हो तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग कि जो प्रॉफिट आपको हुआ उस प्रॉफिट में से पहले गारंटी का अमाउंट घटा दो और जो बचा कुचा प्रॉफिट होगा उसको क्या करोगे, साझेदार में बांटोगे। यदि सभी साझेदारों ने गारंटी दी है तो उस सिचुएशन में भी आप लोग क्या करोगे, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि जब सभी साझेदार हैं तो सभी साझेदार क्यूमुलेटिवली क्या कहलाते हैं, फर्म कहलाते हैं। तो जो फर्म में अकाउंटिंग कर रहे हो वो सभी साझेदार की केस में करोगे। हो सकता है कि या तो किसी एक साझेदार ने दी हो या कुछ साझेदार ने दी हो, मतलब सभी साझेदारों ने गारंटी नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म का क्या, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सभी साझेदार में। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फर्म का प्रॉफिट निकाला 100 रुपए, हमारे यहाँ पर मान लो 3 साझेदार थे, ए बी सी, ठीक है। तो और तीनों का रेशो क्या था, ए को मिलता था 50%, बी को मिलता था 25% और सी को मिलता था 25%। तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, 100 रुपए का 50%, मतलब 50 रुपए मिलेगा ए को, बी को मिलेगा 25 रुपए और सी को मिलेगा कितना दोस्तों, सी को मिलेगा 25 रुपए। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने डी को पार्टनर बनाया और डी को 10 रुपए की गारंटी दी थी। तो यदि किसी एक साझेदार ने दिया हो या कुछ साझेदार ने, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ साझेदार ने गारंटी दी, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था
उस प्रॉफिट को पहले बांट लेंगे सभी साझेदार में। देन उसके बाद में यहाँ पर गारंटी किसने दी थी, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी गारंटी दी थी किसने, बी ने और सी ने। कितने बी और सी ने बोला था कि हम बराबर पैसा देंगे, तो बी में से क्या करेंगे, उसको कितने रुपए देना हमको, डी को 10 रुपए देना है, तो बी में से क्या करेंगे, बी में से 5 रुपए घटा देंगे, सी में से 5 रुपए घटा देंगे, तो इनका अल्टीमेटली जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए को 50 रुपए, बी को 20 रुपए, सी को 20 रुपए। और जब हम डी की बात करेंगे तो जो 10 रुपए यहाँ से घटाए थे ना हम लोगों ने दोस्तों, 5 माइनस 5, ये 10 रुपए डी में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 100 रुपए का प्रॉफिट था वो कितना रहेगा, 100 रुपए रहेगा। तो जब आपको बोला कि साझेदारी फर्म में या तो हो सकता है किसी एक साझेदार ने गारंटी दी हो या सभी साझेदार ने गारंटी दी हो, वो सभी साझेदार ने दी है तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा गारंटी पहले घटा लेंगे, फिर बच्चे कुछ को बांटेंगे। बट यदि कुछ साझेदार ने दी या अकेले साझेदार ने दी, तो क्या करो, पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट को पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लो, फिर उसके बाद में गारंटी का अमाउंट जो है वो इंडिविजुअल जिनने गारंटी दी उनमें से घटा दो, और जिसको गारंटी मिली उसमें ले जाके जोड़ दो, और ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये और लॉजिकली आपको क्या है, एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लाभ की गारंटी का जो क्वेश्चन है वो आपकी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। आप जैसा P&L लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हो वैसे ही आपको बनाना। यहाँ पर सिर्फ अलग क्या होगा, आपका कैलकुलेशन। यदि फर्म ने लाभ की गारंटी दी तो पूरे के पूरे प्रॉफिट में से पहले गारंटी घटाएंगे, और यदि कुछ साझेदारों ने दी है या एक साझेदार ने दी है तो पहले प्रॉफिट लो, प्रॉफिट में से सभी के बीच में प्रॉफिट बांट दो, फिर जिसने गारंटी दी उसमें से घटाओ और जिसको गारंटी मिली उसमें ले जाके जोड़ दो। यही था आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट। फिर अब हमारा यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है जो कि आपकी कुछ बुक्स में दी है। क्या देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि यदि कोई साझेदारी फर्म अपना आयकर चुकाती है तो वो आयकर, यदि कोई आयकर दिया है कि फर्म ने आयकर चुकाया तो वो आयकर जो है वो फर्म का खर्चा होता है, इसीलिए हम उसको क्या लिखते हैं, उसको लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं, ना कि लाभ हानि नियोजन खाते में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यदि आपको आयकर चुकाया प्रश्न में दे दिया जाए ना तो आप लोग यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में मत लिखना उसकी एंट्री कहाँ पर करना, आप लोग P&L अकाउंट लाभ हानि खाते में करेंगे। यदि दिया है तो आप यहाँ पर कुछ भी मत कीजिएगा उसका। देन आपको आगे क्या दे सकता है, साझेदारों को दिया जाने वाला पूंजी पर ब्याज। यदि क्वेश्चन ने आपको बोला कि पूंजी पर ब्याज देना है या वेतन देना है, बट आपको फर्मों को क्या हुआ है, फर्मों को हानि हो गई है, तो क्या आप दोगे, नहीं। यदि फर्मों को लाभ होगा तभी हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज और वेतन कमीशन पार्टनर को देंगे। देन आपका लिखा है आगे क्या, यदि साझेदारी संलेख में स्पेसिफिकली लिख दिया है कि साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो एक बात ध्यान रखना है, यदि साझेदारी संलेख में स्पेसिफिकली लिख दिया है क्या फर्म को लाभ हो या हानि हो, हम ब्याज देंगे पूंजी पर, तो आपको ब्याज देना ही देना है, चाहे हानि हो या प्रॉफिट हो। मतलब आपको हमेशा, यदि हानि भी होती है और साझेदारी संलेख में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो आप आंख बंद करके लिख दो, बट यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा है तो पूंजी पर ब्याज या हानि होने की दशा में नहीं दिया जाएगा, वैसे दिया ही नहीं जाएगा पूंजी पर ब्याज, ठीक है। देन साझेदार ने यदि फर्म को लोन दिया है तो उसको, आपकी फर्म को लाभ हो या हानि हो, यदि किसी साझेदार ने फर्म को क्या दिया दोस्तों, लोन दिया है, तो फर्म को चाहे लाभ हो या हानि हो उसको पार्टनर को क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो था बट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंसेप्ट है, आपको कम से कम 5 नंबर दिला कर जाएगा दोस्तों। गॉट इट? कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आप लोगों को करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो बी कीप इन टच, इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कीजिए एंड बहुत अच्छे नंबर से पास होइए आप सभी लोग। ऑल द बेस्ट टू यू। गॉट इट? थैंक यू सो मच।